कोई भी नंबर जिसको एक अर्थमेटिकल वैल्यू दी गई हो, यानी कि ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई सिंबल या ऐसा कोई फिगर जिसको एक कोई अर्थमेटिकल वैल्यू दी गई हो, जिससे कि उसको हम देखते ही पहचान पाएँ कि इसकी वैल्यू क्या है। तो उस सिंबल को या वर्ड को या फिगर को ये हम नंबर बोलते हैं। जैसे हमको ये फिगर जो दिया गया ये 1 है, इसकी वैल्यू हमको बताई गई कि 1 है, ये इसकी वैल्यू 2 दी गई है। इस फिगर को हमको देखते ही हमारे माइंड में आता है कि इसकी वैल्यू 2 है। इस फिगर को देखते हैं तो याद आता है कि हाँ ये 3 है, क्योंकि हमको बताया गया शुरू से कि ये जो फिगर आपको सामने आएगा जब ये फिगर आपको दिखेगा तो इसको आपको समझना है कि 3, यानी कि इसकी वैल्यू जो है अर्थमेटिकल वैल्यू वो 3 है। इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। तो आपको ये टोटल 10 वर्ड्स दिए गए हैं जिनको एक अलग अलग अर्थमेटिकल वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 7। इसी 10 नंबर को मिला के हम बाकी सारे नंबर्स बनाते हैं। जैसे अगर हमको बोल दिया गया कि आप 11 लिखिए, तो 1 और 1 लिखते हैं तो 11 बनता है, 1 और 2 लिखते हैं तो 12 बनता है। अब इस फिगर का पूरी जो अर्थमेटिकल वैल्यू वो 12 है, हमको ये बताया गया है। तो इसी चीज़ को आप नंबर बोल सकते हैं। अब 100 लिखना है आपको, 1 0 0, ये 100 है। जब भी हम इसको देखेंगे तो हमको तुरंत समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 100 है। अब अगर एक लाइन में बात करें मैथमेटिकल वैल्यू में कि अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है किस लिए, काउंट, मेजर या फिर किसी लेवल के लिए। यानी कि किसी भी कोई भी जो फिगर है, जो नंबर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पहले देख लेते हैं। सिस्टम किसी चीज़ को जो एक प्रॉपर वे में रखा जाता है, यानी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का सिस्टम हो सकता है, जिस भी चीज़ को एक प्रॉपर वे से, यानी किसी एक सही ढंग से, किसी भी सही तरीके से अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन करें या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा सिस्टम होता है। और नंबर हम लोगों ने देख लिया कि नंबर क्या होता है। ठीक, तो अब इसका अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो द नंबर सिस्टम आर या फिर न्यूमेरिकल सिस्टम इज एन सिस्टम ऑफ नेमिंग रिप्रेजेंटिंग नंबर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है, जो सिस्टम है, उसे ही हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। बस थोड़ा यही इस वर्ड से क्लियर हो जा रहा है कि क्या है नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हमारा नंबर सिस्टम होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी नंबर लाइन्स पे जिस तरीके से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे ये नंबर लाइन हो गई हमारी, इसका मिड पॉइंट में आता है 0, राइट साइड में आएगा प्लस वैल्यू 1 2 3 etc, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस वैल्यू 1 2 3 etc। ये जो तरीका है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। यानी कि नंबर को किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वही हमारा नंबर सिस्टम होता है। अब नंबर सिस्टम के कई टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उसका देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, कई प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। उसमें जो पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। 10 क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि 0 से लेके 9 तक की जो वैल्यू होती है वो टोटल 10 वर्ड कह लीजिए, फिगर कह लीजिए या फिर सिंबल कह लीजिए, इसी के बेस पे होता है। इसी बेस पे हमारा ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम बनाया गया है, यानी कि इसमें जो सारे वर्ड यूज किए जाएंगे वो 0 से 10 के बीच में, इसलिए इसका बेस जो है 10 है। दूसरा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें जो हम नंबर यूज करते हैं वो 0 और 1 होता है। बस दो ही नंबर को यूज करते हैं, यानी कि दो ही सिंबल को यूज ही करते हैं, जिससे हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम बनता है, इसलिए इसका बेस 2 है। तीसरा आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो होता है 8। इसमें हमको 8 वैल्यू दी गई होती है, इससे हम इस 8 वैल्यू से इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। इसमें जो वर्ड और सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो हमारे टोटल 16 होते हैं। ठीक, तो हमको पढ़ना क्या है, बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी बेस पे हमारा पूरा चैप्टर है, तो इसी को हम लोग पढ़ना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि बिकॉज इट यूज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब यहाँ पे डिजिट बोल रखा है, जो अभी हम आपको सिंबल या फिगर या
वर्ड्स बता रखे थे वही हमारे डिजिट्स कहलाने लगे। जब हमको उसकी वैल्यू दी गई कि 1 की वैल्यू क्या है, 2 सॉरी 1 का जो फिगर है उसकी वैल्यू 1 है, 2 का जो फिगर है उसकी वैल्यू 2 है। जब उसको हम एक मैथमेटिकल वैल्यू दे दिए, अर्थमेटिकल वैल्यू दे दिए, तो उसको हम लोग डिजिट्स बोलने लगे। तो कह रहे कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो बेस है वो 10 है, क्योंकि इसमें जो हमने यूज़ किया है वो 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9। ठीक, तो अगर हम एक लाइन में बोलें, अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एवरीडे लाइफ में जो हम नंबर यूज करते हैं वही हमारा डेसिमल नंबर होता है। जैसे 0, 1, 2, 99, 100, 200, 1000। डेली जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही हमारा नंबर डेसिमल सिस्टम में आते हैं। जितने भी नंबर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आएंगे, बस बेसिक है। ठीक, आगे देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहे कि द डेसिमल नंबर सिस्टम द पोजीशन सक्सेसिव ऑफ द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। आप लोगों ने नंबर के बारे में जान लिया। अब हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन, नंबर का क्लासिफिकेशन करना। मेनली जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहीं से होता है। आपको नंबर के बारे में जानना जरूरी है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ से पता चलेगा। तो क्लासिफिकेशन आप नंबर पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन आप नंबर, अगर हम नंबर को क्लासीफाइड करते हैं तो मेनली वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो हम एक एक करके आपको पढ़ाते हैं, समझा देते हैं। पहला होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अ रियल नंबर is any positive or negative numbers, this included are integers। अभी इंटीजर्स आपको आगे बताएंगे तो समझ में आएगा इंटीजर्स क्या होते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और इंटीजर हो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नहीं आते हैं, तो कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या फिर इंटीजर हो, सॉरी नेगेटिव हो या फिर इंटीजर हो, सभी को मिला के जो नंबर हमको मिलते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0, 1, 2, -2, -3, -5, 10, 11, √2, पाई, etc। ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर है। यानी कि अभी रेशनल नंबर भी हमको पढ़ना आगे और इरेशनल पढ़ना, तो ये हमारा जो होता है इरेशनल में आता है और बाकी सब रेशनल में आते हैं, जिसको हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अभी आपको आगे समझाया जाएगा, इसलिए रियल नंबर का हम समझाएं, क्योंकि अभी ये जो पार्ट दे रखा है अभी ये आपको हम आगे बताते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, आगे के नंबर, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक जो ये रियल नंबर है, हर एक आगे जो हम पढ़ाएंगे हर एक स्टेप से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली बस इतना जान लीजिए कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर हो, को जितने भी इंटीजर हों या फिर रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल, यानी कि जितने भी नंबर्स लाइक करते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स की बात कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, यानी नंबर्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। जबकि हम लोगों के क्लास 9th में इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना क्या, रियल नंबर। बट थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम a+ib या a+bi, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम a+ib के फॉर्म में लिख सकें, a+ib के फॉर्म में लिख सकें, वो हमारा होता है इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2+i3, या इसको लिख सकते हैं 2+3i, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा a और b जो हो ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर अभी हम आपको आगे बताएंगे इंटीजर क्या होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अ कॉम्प्लेक्स इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a+ib वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स या फिर इंटीजर्स। रियल नंबर्स में ही इंटीजर्स आते हैं हमारे, तो आप बेसिकली रियल नंबर कर लीजिए या फिर इंटीजर कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करने का ये जो आई है इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। बस थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए इसके बारे में, बट हम लोग को पढ़ना नहीं, केवल हम लोग को रियल नंबर पढ़ना। तो कह रहा है कि जो हमारा इक्वेशन बनेगा कोई भी 5+2i, या इसको केवल 5i भी लिख सकते हैं, 6i भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम a+ib फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ तो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। बस इतना ही आपको जानना है।
और आई की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप किसी भी नंबर से अगर होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू कभी माइनस नहीं होती, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर है, केवल काल्पनिक नंबर है, केवल कल्पना किया जा सकता है, बट ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, रियल नंबर। हम लोग को पढ़ना क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका पहला पार्ट आता है रेशनल नंबर एंड सेकंड पार्ट आता है इरेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। आप इमेजिनरी नंबर अब छोड़ दीजिए, क्योंकि इमेजिनरी नंबर क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल रियल नंबर के बारे में जानना है। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग को पता था। अब रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है रेशनल, दूसरा इरेशनल। तो रेशनल के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द p/q फॉर्म। यानी किसी भी नंबर का अगर हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा रेशनल नंबर होता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/8 या फिर 0.25 कह लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे इसका डिफिनेशन देख लीजिए, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कोफिशिएंट और अ फ्रैक्शन। कह रहा कोफिशिएंट के रूप में या फिर फ्रैक्शन के रूप में अगर आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा होगा रेशनल नंबर। p/q अप टू इंटीजर्स, p/q जो हमारा वो दोनों इंटीजर्स होंगे। न्यूमरेटर p, जो न्यूमरेटर में होगा वो p है, और जो नॉन जीरो, ये बात ध्यान रखने वाले, नॉन जीरो डिनोमिनेटर, यानी की वैल्यू कभी भी आप जीरो के इक्वल नहीं कर सकते। बेसिकली ये होता है कोई भी रेशनल नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये हमारा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के आपको हमने एग्जांपल दे दिए, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर हम कहते हैं 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। 5 ये भी हमारा रेशनल नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/5/1। यानी कि ऐसा भी कोई नंबर जिसको हम p/q रूप में या फिर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, वो हमारा होता है रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या हैं, एन इरेशनल नंबर इज एन नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर। कह रहा किसी भी नंबर का अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते तो वो हमारा इरेशनल होगा। और रेशनल नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। इसका एग्जांपल होगा √2। मैक्सिमम इसके जो एग्जांपल होते हैं वो रूट में ही होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, 1 4 1 4 2 1 3 5 6, ये कंटिन्यू जाता रहेगा इनफाइनाइट तक, इसका कोई इंडिलिस नहीं। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में, इसको अगर हमको p/q फॉर्म में लिखना होगा तो हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732058 एंड सो ऑन। तो इसको भी हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि जिस भी नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा इरेशनल होता है। दूसरा अगर और एग्जांपल देखना हो तो देख लीजिए, √26 लिख सकते हैं। √26 की वैल्यू होती है 5.009 एंड सो ऑन। अगर और एग्जांपल की बात करें तो 5 भी हमारा